दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रूबीना अपने पति और अपने एक बच्चे के साथ अपने पति के दोस्त की शादी में आती है। उसके दोस्त की शादी एक गांव में हो रही होती है और वो लोग एक सुनसान जगह पर एक हॉल में रुके हुए होते हैं, जहाँ पर कुछ लोग डीजे पर डांस भी कर रहे होते हैं और कुछ लोग उस हॉल में बैठे हुए भी होते हैं। ठंड का टाइम होता है, इसलिए हॉल में कंबल और गद्दे भी रखे हुए होते हैं और वो हॉल बिल्कुल सुनसान जगह पर होता है। उसके चारों तरफ कुछ नहीं होता, जिस वजह से वहाँ कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा फैला हुआ होता है। वो लोग कंबल ओढ़कर बैठे हुए होते हैं। रूबीना के कुछ और भी पति के दोस्त वहाँ आए हुए होते हैं, जिस वजह से वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और उस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। रूबीना का बेटा पास में ही रूबीना के सामने फुटबॉल खेल रहा होता है। रूबीना उस पर नज़र भी रख पा रही होती है। तभी वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उसमें से एक आदमी अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों को गांव की एक पुरानी कहानी बताता हूँ, जो कि एक रियलिटी वाली कहानी है जो मेरे मामा के साथ हुई थी। तभी वो कहानी की शुरुआत करता है। वो बताता है मेरी मम्मी और उनका भाई दोनों एक साथ गांव में खेला करते थे। उनका गांव काफ़ी सुंदर था और पास में ही एक जंगल भी था। एक दिन वो लोग गांव में खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है जिसके हाथ में एक डंडा होता है और एक हाथ में कटोरा होता है। देखकर लग रहा होता है कि वो एक भिखारी होती है। तभी वो उसके मामा के कान में कुछ बोलती है और जब तक उसकी नानी उस भिखारी को पैसे देने के लिए आती है, वो भिखारी उसके मामा के कान में कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके मामा की तबीयत खराब हो जाती है और उसके मामा बिस्तर पे पड़े हुए होते हैं। दिन पर दिन उसके मामा की हालत ख़राब होती जाती है। कई सारे डॉक्टर को दिखा लिया जाता है, कई सारे वैद्य हकीम को दिखा लिया जाता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बुखार बिल्कुल नहीं उतरता और हालत दिन पर दिन बदतर होती जाती है। उसकी नानी को बहुत टेंशन होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या किया जाए, इसका बुखार क्यों नहीं उतर रहा। उसकी नानी बिल्कुल रो रही होती है। तभी उन लोगों को समझ में आता है कि अब किसी बाबा को दिखाया जाए। तभी उसके नाना एक बाबा को बुला कर ले आते हैं। वो बाबा बताते हैं कि इस पर एक चुड़ैल ने इसकी आत्मा को जीत लिया है और अब इसकी मृत्यु अटल है, इसकी मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। इतना सुनते ही उसकी नानी बेहोश हो जाती है और उसके नाना बोलने लगते हैं कि बाबा कोई तो उपाय होगा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता, बाबा प्लीज़ मेरी जान ले लीजिए मगर मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा। वो बाबा बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, इसकी मृत्यु अटल है। उसके नाना के बहुत बोलने के बाद वो बाबा बोलते हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, इस बच्चे की मौत तो होनी ही है, पर सुना जाता है कि जब बच्चे की मौत हो जाती है तो वो चुड़ैल आती है और उस बच्चे को जिंदा करती है और फिर उस बच्चे को अपने साथ लेकर वो अपनी दुनिया में चली जाती है। तो हम उस टाइम ही जाकर उस बच्चे को वापस ला सकते हैं जिस टाइम वो चुड़ैल इस बच्चे को जिंदा करेगी। तभी उसके नाना ये बात मान लेते हैं और जैसा कि बाबा ने कहा था उसकी मामा की मृत्यु हो जाती है और वो लोग एक पास ही के खाली ज़मीन में उस बच्चे को दफना देते हैं और बाकी सारे गांव के लोग वहीं पर आसपास में जाकर छिप जाते हैं और उस चुड़ैल का इंतज़ार करने लगते हैं। 3 बजे के आसपास वो चुड़ैल उस कब्र के पास आने लगती है। वो चुड़ैल दिखने में काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होती है। वो कब्र के पास आती है और उस कब्र को खोदना शुरू कर देती है। उसके लंबे लंबे नाखून होते हैं। कुछ देर में ही वो उस कब्र को खोद कर उस बच्चे को बाहर निकाल लेती है और अपनी एक शीशी का ढक्कन खोलती है और उस ढक्कन से उसकी रूह को बाहर निकालती है। उसकी रूह बाहर आते ही उस बच्चे के अंदर चली जाती है और बच्चा फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। गांव वाले ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रहे होते हैं। जैसे ही वो बच्चा जिंदा होकर खड़ा होता है, गांव वाले दौड़ते हुए उसकी तरफ आ जाते हैं। गांव वाले को आता देख वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है और कहा जाता है कि उसके बाद वो चुड़ैल वहां कभी नहीं दिखी और उसके मामा सलामत जिंदा घर वापस आ गए। उस लड़के की कहानी सुनकर वहाँ के सारे लोग घबरा से जाते हैं। उन लोगों को काफ़ी डर लगने लगता है। रूबीना भी वो कहानी सुनकर काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है और फिर वो अपने बच्चे की तरफ देखती है जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा होता है। फिर अचानक से वो लड़का वो फुटबॉल खेलना रोक देता है और उसके बाद एक दीवार की तरफ चुपचाप देख रहा होता है। उसका चेहरा काफ़ी सहमा हुआ होता है। रूबीना जैसे अपने बच्चे की तरफ जाती है, उसका बच्चा दौड़कर उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि माँ वहाँ पर एक बूढ़ी औरत है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही है, माँ उसे बोलो यहाँ से जाने के लिए। पर उन लोगों को वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता, वहाँ पर सिर्फ दीवार होती है। रूबीना को लगता है कि वहाँ पर बैठी हुई एक औरत जो काफ़ी ज़्यादा मेकअप करके आई हुई होती है, उसका बेटा उससे डर रहा होता है। वो उससे पूछती है पर उसका बेटा बोलता है नहीं माँ, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, प्लीज़ तुम उसे जाने के लिए बोलो ना। तभी वहाँ पर खड़ा लड़का बोलता है रूबीना दीदी तुम एक बार गुस्से से उस दीवार की तरफ उसे जाने के लिए बोल दो।
तभी रुबीना उसकी बात मान लेती है और वो ठीक वैसे ही करती है जैसे ही वो लड़का बताता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि माँ वो औरत चली गई, और फिर वो खुशी खुशी फिर से फुटबॉल खेलने लगता है। और फिर रुबीना इस बात को कभी नहीं भूल पाती, क्योंकि उसका बेटा कभी ऐसे नहीं किया करता है। आखिर वहाँ पर कौन थी, क्या पता वहाँ पर कोई चुड़ैल आई हो, क्या पता वो वही चुड़ैल हो जिसके बारे में वो लड़का बता रहा होता है। उस हादसे को रुबीना आज तक नहीं भूल पाती। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।